हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो देखिए, अभी शाम का 4 बज रहा है और मैं भी सो के उठ गई हूँ। दोपहर में सोई थी, 1 बजे सोई हूँ, उठी हूँ 4 बजे सो के। सोची थोड़ा ब्लॉग बना लूँ। वही जा रही हूँ बर्तन धोने। सारा बर्तन ऐसे पड़ा हुआ है और ये महारानी जी का कोई काम नहीं है, बस बैठी हुई। ये सारा बर्तन ऐसे पड़ा हुआ, देखिए आप देख सकते हैं, सारा बर्तन ऐसे पड़ा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं बर्तन धुलने। और दोस्तों लोग, आप लोग को मैं क्या बताऊं, आज 2 दिन से मेरे हस्बैंड मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे से गुस्सा हुए हैं, ना घर पे खाना खा रहे हैं और ना ही मेरे से बोल रहे हैं। मैं भी नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोलूँगी। देखिए कब तक हमसे बोलते नहीं हैं और घर पे खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो देखिए कब तक नहीं बोलते हैं वो। ऐसे घर में कुछ लड़ाई हो गई थी तो उसकी वजह से वो नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहना। आज मैं आप लोगों को अपनी लाइफ की सारी बातें जो है शेयर करूंगी, मेरे साथ कैसे क्या हुआ शुरू से लेके अंत तक। तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग मेरे बने रहिएगा आगे तक। तो है गाइस, देखिए हम बर्तन धुल चुके हैं, बर्तन मेरा धुल चुका हुआ है और ये जा रही है खाना खाने। इस टाइम बताओ कोई खाना खाता है? जा रही है खाना खाने। भूख लग गया तुमको? हाँ, अच्छा, फिर ठीक है, मैं बर्तन रख के फिर मैं अभी आपसे बात करती हूँ। ऐसे ही बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो हाय गाइस, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। बर्तन धुल लिए, झाड़ू पोछा कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब आपसे मैं आराम से बैठ के बात करती हूँ। हे यार, थोड़ा सही से करो। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो शुरू कहाँ से करें, मैं कहाँ से करें? मैं देखो, मेरे मायके में मैं और मेरी मम्मी और मेरा एक भाई था और मैं थी और मेरे पापा थे। पापा तो हम लोग छोटे थे तभी एक्सपायर हो गए। मेरा भाई 10-12 साल का था, वो मतलब 10-12 साल का था। मैं बहुत रही होंगी 16 साल की। 16 साल की थी मैं और 16 साल में मेरी शादी तय हो चुकी थी, मेरी पहली शादी। मैं 16 साल की थी, ठीक। क्योंकि आप लोग जानते होंगे गांव में बहुत जल्दी शादी हो जाती है। मेरे मेरे मतलब मेरे घर में कोई नहीं था आदमी में। मेरी मम्मी थी और मेरा भाई था छोटा, वो भी मेरे से छोटा था, 2 साल छोटा था मेरे से। और मेरी शादी तय कर दी गई। मैं लड़का नहीं देखी थी और गांव में तो आप लोग जानते ही हैं कि शादी बहुत जल्दी कर देते हैं। और मेरी शादी तय हो चुकी थी, 16 साल की थी तभी। और लड़का मेरे से बहुत ही बड़ा था, बहुत ही, अब आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बहुत ही बड़ा था वो। जब मेरी शादी तय हुई, जिस दिन तिलक था, मतलब तिलक उलक सब कुछ हो गया था, सब कुछ हो गया था तिलक। मेरा घर का पोतैया हो रहा था। मेरा भाई एक घर के बगल में, मतलब इन लोग के घर के बगल में सीढ़ी गया था, सीढ़ी मतलब लेके आया था कि उसको चढ़ के उस पर घर पोतैया करेंगे, दीवार। और वो सीढ़ी लेके आया घर को पोतैया करने। उसके बाद फिर आधा ही हुआ था तो वो बोला कि मैं जाके सीढ़ी दे आता हूँ जिसका है। उसके बाद दिमाग बहुत था तो हम बोले नहीं, रहने दो, अभी काम है, काम हो जाए तो फिर ले जाके देना। वो लेके गया सीढ़ी देने और एक ऐसे लोहे का गेट था,
वो दीवार से ऐसे छूटा हुआ था। उस पे मतलब उस पे बहुत ही लड़के झूलते थे। उस मतलब लोहे की गेट पे बहुत लड़के ही झूलते, मैं भी झूली हूँ उस पे। और पता नहीं ऐसा क्या, 2-3 लड़के थे उसके साथ में, वो लोग भी गए झूलने। और वो जो लोहे का जो गेट था उसके यहीं पे जाके गिरा और बाकी सारे बहुत सारे लड़के थे, उन लोग को नहीं लगी, उन लोग तो सिर्फ बेहोश हो गए थे और बाकी इसके ऊपर ही जाके ये गिर गया और हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद एक औरत थी मेरे गांव की, वो आके बोली कि तुम्हारा लड़का वहाँ पे गिरा हुआ पड़ा है। तो हम लोग फिर दौड़ते दौड़ते गए, तो हम लोग को तो उस समय क्या ही बताएं, उस समय तो जैसे लग रहा था ये मेरा जो प्राण है ना निकल के बाहर गया। बहुत ही हम लोग रोए थे बहुत। मेरी मम्मी तो एकदम से पागल हो गई थी। फिर सब लोग बोले कि शादी रोक दिया जाए, ना किया जाए। लेकिन उसके बाद शादी नज़दीक भी 2-3 दिन बचा हुआ था शादी का, तो बोले कि अब हर चीज़ सब कुछ बंध गया था। उसके बाद बोले हो जाने दो, कर दिए। हमें तो लगता है वो लड़के का पैर ही नहीं सही था और कर दिए सब लोग शादी। और मैं जब ससुराल गई अपने वहाँ पे, तो फिर मैं लड़के को देखी। इतना बड़ा लड़का था, इतना मेरे से बहुत ही सब लोग इतने गांव के वहाँ पे जहाँ मतलब मेरी शादी हुई थी वहाँ पे सब लोग देखे, बोले यार लड़की तो एकदम जैसे गुड़िया लग रही है, अब किस लड़के से लाके ये शादी कर दिए। बहुत लोग बोल रहे थे कि गांव में किसी थोड़ा पागल टाइप का था वो लड़का। किस्मत दोस्तों, किस्मत, मेरी किस्मत इतनी ख़राब। फिर वो मेरे ऊपर शक भी करने लगे, वो अपने भाई के लेके शक करने लगे कि मैं उनसे बात करती हूँ या कुछ ऐसे ही, क्योंकि मेरे देवर के ऊपर सारी मतलब जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। थोड़ा पढ़े लिखे थे और जिससे मेरी शादी हुई थी थोड़ा वो नहीं पढ़े लिखे थे। अब मुझे अगर पता होता तो मैं कसम से शादी नहीं करती, लेकिन मेरी इतनी उम्र में मेरी इतनी बुद्धि भी नहीं थी। और हो गई शादी। उसके बाद फिर मैंने एक बार मैं गई अपने ससुराल, पर दोबारा मैं नहीं गई। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। अब वो मेरे पर शक करते हैं, अभी से शक करने लग रहे हैं और आगे चल के पता नहीं मेरे ऊपर क्या ही इल्ज़ाम लगाएंगे वो। और मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगी उस घर में। मैं नहीं गई फिर उस घर में। और उसके बाद 2 साल बाद इनसे हुई शादी मेरी। मेरे गांव के ही एक आदमी थे, वो ही करवाए हैं, इनसे शादी हुई। ये भी ऐसे ही है। बताइए मेरी किस्मत कितनी ख़राब है दोस्तों, कितनी ख़राब है मेरी किस्मत। इनसे भी हुई तो ऐसे ही ये भी हैं, न मेरे को मानते हैं न कुछ भी। हमेशा शक की नज़र से ही देखते हैं हमें ये। मेरे मतलब मुझे तो ये सपोर्ट करते नहीं हैं शुरू से ही, न मेरे दुख में न सुख में ये कभी मेरे साथ नहीं थे। और मेरे बच्चे भी इनको पसंद नहीं करते हैं। 100 की सीधी बात मैं बता रही हूँ। आप लोगों को कोई भी बात मैं छुपाना नहीं चाहती हूँ। आप लोग मेरे फैमिली लोग हो, मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे प्यार देते हो, तो मैं आप लोग से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती हूँ। सारी बात इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ का। इनसे हुई शादी, पहले शुरू में तो ठीक थे, फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ही हमेशा शक की नज़र से ही देखते हैं। जब देखो पी के आएंगे, हम उल्टा सीधा बोलेंगे, गाली देंगे बच्चों के सामने, ऐसे ही गाली उल्टा सीधा इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं। कितनी बार हमने समझाया लेकिन समझ में इनको नहीं आ रहा है और ना ही समझ में अब आएगा इनको। अब अगर फिर मैं छोड़ूं इनको तो यही होगा कल का
कि एक की वो भी छोड़ी, दोबारा की ये भी छोड़ी। अब मेरी किस्मत में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, अब चाहे छोड़े चाहे जो हो। लेकिन हम भी सोच रहे हैं अगर ज़्यादा होगा तो हम छोड़ देंगे इनको, सच ही बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अब झेल नहीं सकती, बहुत हो चुका, मैं झेल चुकी हूँ जितना झेलना था मुझे। इतनी कम उम्र में ही लेके आज तक मैं झेल ही रही हूँ। ना मुझे भाई का प्यार मिला, ना मुझे पापा का प्यार मिला। मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती है दोस्तों। मैं कुछ भी अगर बोलती हूँ उनको, मेरे लिए तुरंत हाजिर करती हैं वो, तुरंत ही। वही हैं, अगर नहीं कल का अगर नहीं रहेंगी मेरी मम्मी तो मेरा क्या होगा मैं तो खुद ही नहीं जानती हूँ। अब अपनी किस्मत को मैं क्या ही बताऊँ, मेरी इतनी किस्मत ख़राब है यार। इनसे शादी हुई ये भी ऐसे ही, जिससे शादी हुई थी पहले वो भी ऐसे ही। अब देखिए तो हाँ, मेरी नसीब आप लोग देख ही रहे हो कैसी है। पहली शादी की हुई वो भी मेरी नसीब ख़राब निकली, यहाँ भी की ये भी मेरी नसीब ख़राब निकली। अब एक भाई था मेरा, वो भी भगवान ने ले लिया। अब रक्षाबंधन आने वाला है, और जब रक्षाबंधन आता है ना, तुम्हें बहुत याद आती है, बहुत ही याद आती है। मैं किसी को भी राखी नहीं बांधती हूँ, मैं अपने भाई को ही बांधती थी राखी। पहली राखी जब उसका एक्सपायर हुआ, पहली राखी आई तो हम इतना रोए थे उसके लिए कि क्या ही बताएं हम। इधर मैं रो रही थी, उधर मेरी मम्मी रो रही थी। और अब राखी आ रहा है, राखी के समय ऐसा होता है ना दोस्तों कि याद आ ही जाता है, कितना भी सोचो कि ना करें लेकिन उस समय याद आ ही जाता है। और मैं किसी को नहीं बांधती हूँ, मैं बस मेरे बजरंगबली जी है, मैं उन्हीं को अपनी राखी बांध देती हूँ, उन्हीं को अपनी भाई मानती हूँ। क्योंकि शुरू से मैंने जितना भी मैंने मन्नत माना है हनुमान जी से, और मैं हनुमान जी बोलूँ या फिर अपना भाई बोलूँ, मुझे वो सारा पूर्ण किए हैं। और क्या ही मैं कह सकती हूँ, ऐसा क्यों करते हैं भगवान कि एक बहन से एक भाई को जुदा कर देते हैं। अब राखी आ रही है, यही सोच रही मैं क्या करूँ, किसको राखी बांधूँगी। बहुत ही दर्द होता है दोस्तों, बहुत ही। राखी के समय ज़्यादा ही याद आती है हमें। तो मैं देखती हूँ ऐसे ही एक दूसरे को देखती हूँ राखी बांधते हुए, मुझे बहुत ही याद आती है अपनी भाई की, बहुत ही याद आती है दोस्तों, बहुत ही। कि काश मेरा भी भाई होता तो मैं भी बांधती अपने भाई को राखी, बट मेरा कोई भाई नहीं है। होता तो मैं भी बांधती। और आप लोग मुझे सपोर्ट करो, इस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और मैं हम लोग जब बांधते हैं तो देखती हूँ। हाँ, वो तो हम देखते ही हैं, जब कोई बांधता है तो उस समय तो याद आ ही जाती है, कितना भी सोच करो कि ना हो लेकिन तो उस समय याद आ ही जाती है। तो आप लोग को मैंने सारी बातें बताई, मैंने एक भी बात नहीं छुपाई आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो तो आप लोग को जानना भी ज़रूरी है मेरे फ्यूचर के बारे में। और ना मुझे पति का सपोर्ट मिलता है ना किसी का, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें हमें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा।
किसके किसके किस किस के भाई नहीं है वो लोग कमेंट करेगा, और किस किस को याद आता है रक्षाबंधन में अपने अपने भाई को। हमें तो बहुत याद आती है। किसी को ऐसा न दे भगवान नसीब कि एक बहन को एक भाई से जुदा कर दे। बस मैं अपनी मम्मी के सहारे हूँ। बस मेरी मम्मी है जो मेरे लिए इतना करती हैं। बस मैं ही सब जानती हूँ, मेरी मम्मी ही मेरी सब कुछ है। जिस दिन वो नहीं रहेंगी मेरा पता नहीं क्या होगा। आज 2 दिन से मेरे हस्बैंड मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, ना मेरे से बोल रहे हैं, खाना भी घर पे नहीं खा रहे हैं, और ना ही मुझे खर्चा दे रहे हैं। मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग राय दीजिए हम क्या करें, तलाक लें इनसे या न लें, आप लोग बताइए। आप लोग अपनी अपनी राय रखिए मेरे आगे, हम क्या करें। क्योंकि मुझे इनके साथ कभी भी खुशी नहीं मिली। हर चीज़ में रोका टोकी, ये मत करो, यहाँ न जाओ, यहाँ ना आओ। और मेरा वीडियो बनाना तो सबसे ज़्यादा इनको पसंद है। ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ वीडियो बनाती है ऐसे वैसे। बोलने वाले तो बोलेंगे ही, क्योंकि किसी का कोई खुशी नहीं देख सकता। आग लगाने वाले बहुत हैं, आग लगाते हैं, लेकिन समझने वाले को समझना चाहिए कि अगर चलो ठीक है बना रही है तो क्या हुआ, घर में ही बना रही है, कहीं जा तो नहीं रही है। और कोई गंदा वीडियो तो मैं बना नहीं रही हूँ। जो बना रही हूँ आप लोग देख ही रहे हो कैसे बना रही हूँ। मेरी देवरान है वो भी बनाती है, बट उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं। उनको कोई अगर बोलता है बाहर से कि हाँ तुम्हारी वाइफ बनाती है तो सीधा जवाब दे देते हैं। लेकिन मेरे ना जवाब नहीं देते, उल्टा आके मुझे ही उल्टा सीधा बोलते हैं। घर पे आके मुझे ही डांटते हैं, मुझे ही बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाती हो ऐसे, और आके फिर गाली देते हैं हमें, उल्टा सीधा गाली देते हैं, बच्चों के सामने गाली देते हैं। बताओ बच्चों के ऊपर क्या ही प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे बच्चे ऐसे भी उनको पसंद नहीं करते हैं। ये मेरी लड़की है, इससे पूछ लो कि पसंद करती है अपने पापा को। ये दिन भर नहीं रहते हैं। सबके बच्चे होंगे कि बाप अगर दिन भर घर पे नहीं है, शाम को घर पे आता है तो कितना खुश होते हैं बच्चे कि मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। लेकिन मेरे बच्चे अगर वो आ जाते हैं तो जैसे लगता है कि कोई पहाड़ आ गया है, पहाड़ आ गया है, ऐसे होता है। बिल्कुल भी नहीं अच्छा। देख लिया, मैं अपने बच्चों को सिखाई नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन बच्चे हैं सब कुछ समझते हैं। बच्चे भी मेरे उनको बोलते हैं कि पापा ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे गाली क्यों देते हो, आके तुरंत आके पीते हो ठीक है, लेकिन आके खाना खाओ, चुपचाप सो जाओ, आके ना बोलो ना कुछ करो। लेकिन उनकी आदत ही है, और बच्चों के सामने ऐसे बोलेंगे, सब कुछ करेंगे। यार मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, बहुत ही परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी राय दीजिए, मैं क्या करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मैं जार वार खा के मर जाऊँगी, और कुछ नहीं, सच में बता रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़, अगर मुझे कुछ होता है तो सारी जिम्मेदारी मेरे पति के ऊपर ही जाए, मैं ऐसा बता रही हूँ। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमें और सपोर्ट कीजिएगा। ओके बाय। आप लोग हमें प्यार देते रहिए। लव यू, बाय।